सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग जो लेक्चर पिछला हम लोगों ने करा है पार्ट, उसके आगे हम लोग देखेंगे। देखा, सबसे पहले देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे थोड़ा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है कि आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट 75% इज बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग 25% बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि जो ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, इसमें जो एक्सपेंस आएगा उसका 75% कौन बियर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और 25% कौन बियर करेगा? 25% हमारा, एक मिनट, 25% हमारा स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है ना। वही यहाँ लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये स्कीम क्यों आई थी? क्योंकि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार है उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए स्कीम आई थी। दिस स्कीम प्रोवाइड अ लोन ऑफ अप टू 1 लाख फॉर ओपनिंग ऑफ हिज ओन इंटरप्राइज। मतलब कि अगर कोई अपना ओन खुद का काम चालू करना चाहता है तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अकॉर्डिंग उसको 1 लाख का लोन मिल जाएगा। और अगर कोई दूसरा काम कुछ चालू कर रहा है तो उसे 2 लाख रुपए तक का अदर एक्टिविटीज के लिए 2 लाख का उसको लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्या था? ये सब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं। और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में जैसे आपको पूछा जाए तो इन स्कीम्स का आप प्रेफरेंस ले सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो छोटे गांव टाइप में या अर्बन एरियाज में जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, special measures have been taken by the government to develop small and cottage industries with a view of removing poverty and unemployment। होता क्या है कि ज़्यादातर देखिए, मैंने आपको बताया था ज़्यादातर जो हमारे यहाँ का वर्कर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि जो सेक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, जो सेक्टर प्रॉपर पेंशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तो डेवलप करना गवर्नमेंट का मेन पर्पस है ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग कम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट का एक और पर्पस है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जिनका क्या कहते हैं कि जो छोटे लेवल में काम करते हैं, जो क्या कहते हैं जिनकी कॉस्ट टर्नओवर बहुत ही कम होता है, उनको भी डेवलप करना है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादातर का जो जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो इन्हीं स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज में हैं, जो कि अर्बन और रूरल एरियाज में हैं। मिनिमम नीड प्रोग्राम मतलब कि क्या मिनिमम नीड है पुअर की, ठीक है ना। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग पुअर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, मिनिमम नीड प्रोग्राम इसी लॉन्च करा गया था ड्यूरिंग द फिफ्थ प्लान। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फिफ्थ प्लान की डेट क्या थी, फिफ्थ प्लान किस टाइम पीरियड में लॉन्च हुआ था। द प्रोग्राम कवर प्राइमरी एजुकेशन। मिनिमम नीड प्रोग्राम में क्या था? मिनिमम नीड प्रोग्राम का मेन मोटिव था कि गरीब लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, और फिफ्थ प्लान के ये टाइम लॉन्च हुआ था। अब इस प्रोग्राम में क्या क्या था? प्राइमरी एजुकेशन को देना है गरीबों को, एडल्ट एजुकेशन देनी है, रूरल हेल्थ को सही रखना है, रूरल वाटर सप्लाई करते रहना है, गांव की रोड सही करनी है, गांव में बिजली होनी चाहिए, और रूरल हाउसिंग होना चाहिए, इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स, जो शहरों में स्लम्स हैं उनका इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, मतलब कि वो ज़्यादा डिजीज ना फैले, वहाँ क्या कहते हैं साफ सुथराई सैनिटेशन प्रॉपर हो। दिस इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होगा? इन सब चीज़ों से गांव या शहर में जो भी गरीब रहते हैं उनके क्या कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये सारे इसके मोटिव थे, प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रूट्स। एडल्ट एजुकेशन मतलब जो एडल्ट 18+ होते हैं उनको एजुकेशन देना, प्राइमरी एजुकेशन देना जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। 20 पॉइंट प्रोग्राम, चलिए 20 पॉइंट प्रोग्राम से पहले ये मैं जो साइड में रह गया इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, थ्री अप्रोच टू कॉम्बैट पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी से लड़ने के लिए तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती रहती है टाइम टू टाइम, बट तीन ऐसे अप्रोच हैं जिससे हम गरीबी को स्टॉप कर सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंस इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस हमें कब मिली थी? 1947। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड थ्री टाइप ऑफ अप्रोच। इंडिपेंडेंस से गवर्नमेंट ने तीन टाइप के अप्रोच अडॉप्ट करें जिससे वो गरीबी से लड़ सकती है। पहला क्या? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच मतलब कि गवर्नमेंट ने एक ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच अपनाया कि ग्रोथ करके हम गरीबी से लड़ सकते हैं। ग्रोथ अगर हम करें, अपनी जीडीपी बढ़ाएं, तो जिससे हम क्या कहते हैं गरीबी से लड़ सकते हैं। अब देखिए लिखा है
This seeks to alleviate poverty through trickle-down effect. It is believed that rise in GDP would certainly offer greater economic opportunities to the poor। वही बात है कि देखिए होता क्या है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कोई भी इंडस्ट्री लगती है, ठीक है? तो इंडस्ट्री लगती है तो आस-पास का एरिया कैसे डेवलप हो जाता है, ठीक है ना? तो वही बात बोल रहा है कि अगर क्या कहते हैं कोई चीज़ हम जीडीपी अगर हम ग्रो करते हैं, मतलब अपनी कंट्री में अगर हमारे यहाँ आउटपुट ज़्यादा बनेगा, गुड्स ज़्यादा बनेंगे, फैक्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी तो गुड्स ज़्यादा बनेंगे, गुड्स ज़्यादा बनेंगे तो उससे क्या होगा, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं गरीबों की वो क्या होंगी और अच्छी हो जाएंगी। तो वही मतलब है कि बोलते नहीं, एक चीज़ से कि अगर एक चीज़ को तैयार करें तो बाकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो वही बात ट्रिकल डाउन इफेक्ट मतलब यही है कि एक चीज़ को हम डेवलप कर देंगे, अगर मान लीजिए हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दिया, रोड, रेलवे ये सब सही कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी कंपनीज़ ज़्यादातर सेटल होंगी, कंपनीज़ लगेंगी, हमारे इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये सारी बातें हमारा क्या कहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब कि गवर्नमेंट जीडीपी बढ़ा के भी गरीबी को ख़त्म कर सकती है। दूसरा क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम्स लाके, ये जो योजनाएँ हम लोगों ने पढ़ी ना अभी पीछे, ये पूरे योजना स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार, अर्बन रोजगार जो भी थे, तो उसके थ्रू भी गरीबी को खत्म करा जा सकता है। कैसे? दीज आर द स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च विद अ व्यू टू ऑफरिंग ग्रेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि जिससे गरीबों की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि उनकी पैसे की जो कंडीशन है वो बैकवर्ड है, वो सही करी जा सके, इसलिए कई सारी योजनाएं लॉन्च करी गई थी। टू द पुअर सेक्शन के लिए स्पेशली लॉन्च करी जाती हैं सोसाइटी पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। बोल रहा है कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, जो गरीबी को हटाने वाले प्रोग्राम हैं, वो ज़्यादातर कहाँ लॉन्च होते हैं? रूरल एरियाज में, और ज़्यादातर किसके लिए होते हैं? गरीब लोगों के लिए होते हैं, ठीक है? और मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, मैंने आपको बता दिया मीटिंग मिनिमम नीड्स क्या है गरीब की? मिनिमम नीड्स ये है कि उसको प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गाँव में, और क्या कहते हैं उसे फूड वगैरह प्रॉपर मिलता रहे, पानी वगैरह टाइम पे मिलता रहे। तो दिस फोकस ऑन केटरिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर इंक्लूड, जैसे कि इसमें मिनिमम नीड केटर करने की बात करी गई है। मिनिमम फूड, हेल्थ हो, एजुकेशन मिल जाए, हाउसिंग हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल ऑफ लाइफ, जो जिंदगी रहने के लिए जरूरी है, जैसे कि कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, पीडीएस के थ्रू, राशन शॉप के थ्रू खाना आना उनको टाइम पे मिलता है, ठीक है? तो ये सारे तीन हमारे अप्रोच थे जिसके थ्रू क्या कहते हैं गरीबी से लड़ा जा सकता है। एक तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच कि जीडीपी ग्रो करो, कंपनीज लगाओ तो आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये जो हम लोगों ने योजनाएं पढ़ी ये सब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ही तो है। और एक था मिनिमम नीड ऑफ द पुअर, मतलब पुअर की जो मिनिमम नीड है उनको फुलफिल कर दें। पीडीएस मतलब क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये लिखा है, मतलब वही राशन शॉप को ही हम पीटीएस बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या है भाई? 20 पॉइंट प्रोग्राम कुछ नहीं, इसमें 20 प्रोग्राम लॉन्च करे गए थे 20 पॉइंट प्रोग्राम में, और ये बहुत ही बड़ा है। ये मुझे आज तक मुझे खुद नहीं याद हो पाया, ठीक है ना? तो बट इसमें ये आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट 20 पॉइंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था और क्या इसका मोटिव था, ये आप थोड़ा क्या कहते हैं कि थोड़ा मन में ऐसे क्या कहते हैं जैसे थोड़ा आइडिया ले लीजिए, बाकी क्या कहते हैं याद करना तो इसको बहुत ही ज़्यादा, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अब देखिए सबसे पहला क्या है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है? तो 20 पॉइंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 14 जनवरी 1982 को हुआ था, और इसका मेन मोटिव था कि गरीबी को ख़त्म करना, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। सबसे पहला इसमें था इंक्रीजिंग द इरिगेशन कैपेसिटी, जो गांव में इरिगेशन कैपेसिटी है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। इरिगेशन कैपेसिटी अगर अच्छी होगी तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉपिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होगा एग्रीकल्चर के थ्रू। तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्स एंड ऑयल सीड्स, इसका दूसरा मोटिव था कि ऑयल सीड और पल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। जो तीसरा मोटिव था एक्सटेंशन ऑफ आईआरडीपी प्रोग्राम एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एनआरईपी, ठीक है ना? ठीक है, तो इसका तीसरा मोटिव था कि आईआरडीपी जो प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लाया गया था गांव में डेवलपमेंट, गांव में रूरल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसको एक्सटेंड करना, उसको मतलब बढ़ाना उसका,
और क्या कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को भी एक्सटेंड करना। फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग मतलब होता है कि एक आदमी के पास कितनी लैंड होल्डिंग रख सकता है, मतलब सीलिंग मतलब पहली बात तो होता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स, ठीक है। सीलिंग मतलब क्या होता है मैक्सिमम, तो एक आदमी कितनी लैंड होल्डिंग, एक आदमी अपने पास कितनी जमीन रख सकता है, वो फिक्सेशन करना उसको। दो ये इंडिया में इम्प्लीमेंट उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, बट ये 20 पॉइंट प्रोग्राम में भी एक उसका ऑब्जेक्टिव था कि फिक्सेशन, मतलब कि ये नहीं कि मतलब इसका मेन मोटिव है कि जो इनइक्वलिटी है, किसी के पास ज़्यादा लैंड होल्डिंग है, किसी के पास कम लैंड होल्डिंग है, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम ज़मीन है, उसको इक्वल करना। मतलब कि एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देना कि हाँ, एक बंदा इतनी लैंड होल्डिंग रख सकता है, ठीक है। मिनिमम वेज टू द एग्रीकल्चर, मिनिमम वेज टू द एग्रीकल्चर वर्कर, जो एग्रीकल्चर वर्कर है उनके लिए डिसाइड करना कि उनको इतना वेज तो मिलना ही मिलना है, मिनिमम इतना तो मिलना है। रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, जो बॉन्डेड बंधुआ मजदूर टाइप के होते हैं, तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन करना, मतलब कि उनकी जो कंडीशन है बेकार हो चुकी है उनको सही करना, ठीक है ना। जैसे नहीं जो कोई क्रिमिनल होता है जैसे, तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, ठीक है ना, ताकि उसको सुधार सके। तो ऐसे ही अब इनको तो ये कोई क्रिमिनल तो है नहीं लेबर, तो इनको क्या कहते हैं इनकी कंडीशंस को सही करना है, इनके जो प्रॉपर हेल्थ जो काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत हो चुकी है, मेल न्यूट्रिशन जो भी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन नहीं है प्रॉपर इनकी बॉडी में, उनको सही करना। एक्सपेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रोग्राम, जो एससी एसटीज़ के प्रोग्राम है उनको एक्सपेंड करना। ड्रिंकिंग वाटर इन विलेज आता रहे, प्रोविजन ऑफ हाउस इन रूरल एरियाज, गाँव में सबके पास घर हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरियाज का इम्प्रूवमेंट हो। डेवलपमेंट ऑफ पावर कैपेसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन कैपेसिटी, थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको एक्सपेंड करना। सेटिंग अप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मैंने आपको बताया था ना, गांव में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उनको सेटअप करना। वेलफेयर प्रोग्राम लाना वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए। प्राइमरी एजुकेशन देना, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना, मतलब प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाना। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि राशन शॉप के थ्रू वीट और राइस जो भी और चीज़ें मिलती हैं, वीट राइस वगैरह, तो उसको क्या कहते हैं एक्सपेंड करना, मतलब कि वो जहाँ ये चीज़ें नहीं मिल रही वहाँ भी उनको प्रोवाइड करना। राशन शॉप की मतलब फैसिलिटी हर जगह प्रोवाइड करना। सिंपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी कॉम्प्लिकेटेड है उसको सिंपल करना। चेकिंग फॉर ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, जितना ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है उसको चेक करना। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट, और जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको क्या करना, एफिशिएंट मैनेजमेंट करना, उनको ऑटोनॉमस पावर देना, उनको थोड़ी इंडिपेंडेंट देना कि हाँ, ऑटोनॉमस मतलब होता है इंडिपेंडेंट देना, उनको थोड़ी इंडिपेंडेंट देना ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्या हो गई, बेल गेल हो गई, और क्या कहते हैं हिंदुस्तान HUL हो गए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी इनको क्या कहते हैं कि ऑटोनॉमस पावर देना ताकि ये अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। अब आते हैं मनरेगा। मनरेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस स्कीम का फुल फॉर्म है मनरेगा। ये स्कीम आई तो थी, ये क्या कहते हैं 2005 में, बट लॉन्च हुई है ये 2006 में, ठीक है ना। ये एक्ट आया था 2005 में, पहले तो नरेगा आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बट बाद में उससे 2006 में मनरेगा महात्मा गांधी और ऐड अप कर दिया गया था, ठीक है ना। अब देखिए अंडर दिस एक्ट, ये ध्यान से पढ़िएगा, इस ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में ऑल दोज हु आर विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर, मतलब जो अनस्किल्ड काम करना चाहते हैं, जैसे गड्ढा खोदना, ये देखिए औरतें गड्ढा खोद रही हैं, तालाब वालाब बनाने के लिए गड्ढा जो खोदे जाते हैं ना, तो उसका ये मेनली नालियाँ बनाना, जो अनस्किल्ड काम होते हैं वो मनरेगा में होते हैं। और ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर, और इसमें क्या होता है कि 300 जो हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, तो उसमें से 100 डेज तो कम से कम काम देना ही देना है। मनरेगा में क्या था, मनरेगा में ये था कि एक आदमी को साल भर में 100 डेज का वर्क तो देना ही देना है। गांव में, मेनली गांव में ये स्कीम ज़्यादा वो है, ठीक है ना। तो मिनिमम वेज देखिए लिखा है, एक मिनट रुकिए। सबसे पहली बात, अनस्किल्ड वर्कर को वेज देना, एम्प्लॉयमेंट देना, और 100 डेज के लिए। दोज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर टू रिपोर्ट इन दोज रूरल एरियाज वेयर द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज लॉन्च, जिनको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो उस एरिया में चाहिए जहाँ ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। और दोज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर टू रिपोर्ट, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज बिकमिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर इन रूरल एरियाज, गाँव साइड में ये जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल who have benefit from this program has risen from 6.22 crore in, देखिए
2014-15 में मनरेगा के थ्रू कितने लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट मिला था? 6.22 करोड़ को, और 2018-19 में 7.77 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था, ठीक है? और कोविड के टाइम भी मनरेगा क्या कहते हैं हेल्पफुल साबित हो रहा है। गाँव साइड में जो बच्चे लोग अपने वापस आ गए हैं, माइग्रेट करके अपने एरियाज़ में वापस आ गए हैं, तो उनको गाँव साइड में क्या कहते हैं कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट मनरेगा, ठीक है ना? मतलब ये आप याद रखिए। सॉरी, 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 कहाँ गया? हाँ, तो ये आप याद रखिए मनरेगा कब आया था? 2006 में। अगर एक्चुअल में देखा जाए, वैसे कहीं-कहीं लिखा है 2005 लिखा है, ठीक है ना? तो ये एक्ट आया था 2005 में, बट एक्चुअली में लॉन्च हुआ था ये 2006 में। और 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, मेनली ये रूरल एरियाज़ में दिया जाता है, अनस्किल्ड काम कराया जाता है। गारंटी मतलब 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट की तो गारंटी है ही, ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, मुद्रा योजना, ये अभी 2015 में आई है। मुद्रा योजना क्या है? मुद्रा योजना जैसे कोई आप सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का काम चालू करना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट क्या देगी? लोन देगी, ठीक है ना? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, ठीक है ना? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, ठीक है? इसमें क्या होता है, मुद्रा में 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। शिशु, एक कैटेगरी है शिशु, एक है किशोर, एक है तरुण, ठीक है? शिशु, शिशु नहीं छोटा सा जो बच्चा, शिशु, किशोर, किशोर और तरुण, ठीक है? ये आप समझ लीजिए मतलब कि मुद्रा योजना जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जो मुद्रा योजना जो लॉन्च हुई, उसमें क्या है 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। एक होता है एक कैटेगरी है शिशु, एक है किशोर, एक है तरुण। मतलब शिशु मतलब जिसका छोटा बिज़नेस है, उसको थोड़ा कम लोन मिलेगा। किशोर जो उससे बड़ा है, और तरुण जो सबसे बड़ा काम चालू करना चाहता है, ज़्यादा ज़्यादा क्या कहते हैं कि वो हायर कैपिटल वाला काम चालू करना चाहता है, तो वो तरुण कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना? तो आप इसको लिख देंगे तो आपको एक अच्छा रहेगा कि मैं अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है मुद्रा योजना के बारे में बताइए, तो मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी में लोन दिए गए हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर, तरुण। द गवर्नमेंट, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ने ये स्कीम अप्रैल 2015 में लॉन्च करी थी। इट्स ऑब्जेक्टिव टू मीट द क्रेडिट नीड ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइज, जो छोटे-छोटे एंटरप्राइजेस हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करना, और जो खुद का काम चालू करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो खुद का काम कर रहे हैं या खुद का काम चालू करना चाहते हैं, उनको इसके स्कीम के थ्रू पैसा दिया जाएगा। अंडर मुद्रा योजना, अ माइक्रो एंटरप्राइज इज एंटाइटल्ड टू लोन अप 10 लाख पर यूनिट। मतलब कि अगर कोई माइक्रो यूनिट वाला बंदा जाता है मुद्रा लोन लेने, तो उसे 10 लाख का लोन, 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए, अब आते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और क्रिटिकल असेसमेंट। क्रिटिकल असेसमेंट देखेंगे, इसका क्या कहते हैं, लिमिटेशन देखेंगे। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो भी हम लोगों ने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम देखे हैं, उसका हम देखेंगे कि लिमिटेशन क्या हुआ। अच्छी बातें तो हमने कर ली कि गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करा, ये लॉन्च करा, ये लॉन्च करा, बट उसके हम क्या देखेंगे, क्रिटिकल असेसमेंट देखेंगे। सबसे पहली बात, स्टडीज कंडक्टेड टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सजेस्ट दैट देयर हैव बीन सम नोटिसेबल चेंज ओवर द टाइम। स्टडीज हुई, और इसका क्या कहते हैं रिजल्ट भी आया कई। पहली बात तो पहला एक रिजल्ट ये आया कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी 1973 में 46% थी, और जो कि कम होके कितनी हो गई, 21.9% हो गई। मतलब कि गरीबी गिरी, पॉवर्टी जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग थे, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, वो क्या हुए, कम हुए, और लोगों की वेजेस रेट भी बढ़ी। बट इसके कुछ और लिमिटेशन है। सबसे पहली बात, लिमिटेशन क्या है, देखिए लिखा है, येट पीएपी है फेल्ड टू डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट। जो उससे उम्मीद करी जाती रही थी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो ये सारी स्कीम लॉन्च करी गई, जो इनसे उम्मीद करी जा रही थी, वो ये क्या कहते हैं डिलीवर नहीं कर पाए। सबसे पहला देखिए क्या है, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न स्टाफ वर इनएफिशिएंट। मतलब कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कंसर्न स्टाफ था, वो बहुत ही इनएफिशिएंट था, कुड नॉट वर्क एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाफ था, कंसर्न्ड स्टाफ था, वो क्या कहते हैं, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाए, अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाए। ऑल्सो देयर वाज नो वन टू मॉनिटर, और उनको देखने वाला भी कोई नहीं था कि क्या इनका परफॉर्मेंस चल रही क्या नहीं, तो फॉलो अप एक्शन। तो इस वजह से सबसे पहली बात, सबसे बड़ा इनका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न्ड स्टाफ था वो बहुत ही इनएफिशिएंट था, ठीक है?
अब देखिए क्या लिखा है, द दोज इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम फेवर द एजुकेटेड रिच एंड रिसोर्सफुल पर्सन एज अगेंस्ट द पुअर। और जो पॉवर्टी एलिवेशन, भाई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम किसके लिए लाया गया था? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो लाया गया था गरीब लोगों के लिए लाया गया था। बट जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के जो इंचार्ज थे, जो मतलब जो स्टाफ था, जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, जो भी मतलब इम्प्लीमेंट कर रहा था प्रोग्राम, तो वो क्या है, वो मेनली फायदा देता था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का एजुकेटेड, रिच और रिसोर्सफुल पर्सन, जिनके पास रिसोर्सेस हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो रिच हैं, उनको फ़ायदा दिया जा रहा था। किसके थ्रू? इंचार्ज के थ्रू। जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का इंचार्ज था, तो उसको वो किसको मेन फ़ायदा देता था? एजुकेटेड, रिच और रिसोर्सफुल पर्सन को। मतलब मेन फ़ायदा तो गरीब को देना चाहिए, मगर क्या कहते हैं, ये इन सबको फ़ायदा दे रहे थे। Remote areas and poorer households located in interior of the village were neglected owing to the constraint of accessibility। जो बहुत दूर-दूर के एरिया हैं, जो पुअर गरीब हाउसहोल्ड हैं, जो कि विलेज के अंदर बने हुए, इंटीरियर्स में बने हुए, उनको इग्नोर करा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ तक इन लोगों की पहुँच नहीं थी। मतलब इन लोगों ने, जो इंचार्ज थे, वो कह दिया कि भाई यहाँ हम पहुँच नहीं सकते हैं, ये लिमिटेशन के हमारी बाहर है। कंस्ट्रेंट मतलब होता है लिमिटेशन। मतलब कि ये नहीं बोलते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते भाई, ये तो हमारी पहुँच के बहुत बाहर है। तो एक्सेसिबिलिटी और के इनका एक्सेसिबिलिटी का इन्होंने रीज़न दे दिया, और इन्होंने बोला कि रिमोट एरिया और जो पुअर हाउसहोल्ड, जो दूर-दराज एरियाज़ हैं और जो पुअर हाउसहोल्ड हैं, वहाँ हम काम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दूर हैं ये लोग और हमारी एक्सेसिबिलिटी के बाहर हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशन दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड क्रेडिट मार्केटिंग वर नॉट सपोर्टिव। जो क्या कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन थे जिनका काम था कि क्रेडिट वगैरह फार्मर्स को या पुअर लोगों को प्रोवाइड करें, तो वो बहुत सपोर्टिव नहीं थे, ठीक है ना? अब देखिए क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर टू मैनी, एज अ रिजल्ट मैनी नॉन पुअर टूक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्राम। कई लोगों को तो यही नहीं पता है कि गरीब कौन है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो नॉन पुअर था, जो गरीब नहीं था, उसने भी इस प्रोग्राम का फायदा उठाया। भाई जब किसी को पता ही नहीं गरीबी का मतलब क्या है, तो जो नॉन पुअर थे उन्होंने भी फायदा बहती गंगा में हाथ धो लिए, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, 6 पॉइंट लिखा है, द पावर ग्रुप इन द विलेज स्टार्ट एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। एज अ रिजल्ट देयर वाज लार्ज स्केल लीकेज इन द डिलीवरी पैकेज एंड द पुअर रिसीव्ड ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ द एड ईयर मार्क फॉर देम। वही बात है, देखिए जो गांव में पावर ग्रुप थे, एक मिनट, जो गांव में क्या थे, पावर ग्रुप थे, तो वो क्या, जैसे कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए मनरेगा गांव में इम्प्लीमेंट हुआ, मनरेगा की, ये मान लीजिए कोई गांव है, ये कोई रूरल एरिया है, वहाँ मनरेगा इम्प्लीमेंट हुआ, तो मनरेगा जब इम्प्लीमेंट हुआ, तो यहाँ का जो पावर ग्रुप था, मतलब कि जो सरपंच या प्रधान जो भी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो भी इसका पैसा आया वो अपने पास रखा, सबसे पहली बात। और वो लिमिटेड ही गरीब को दिया, मतलब जो गरीब काम कर रहा है अगर ज़्यादा, तो उसको कम से कम पैसा दिया, ठीक है ना। तो वही लिखा है, पावर ग्रुप जो विलेज में थे, उन्होंने पूरा पूरा एक्सरसाइज कंट्रोल कर लिया, किसके ऊपर? डिलीवरी मैकेनिज्म, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था उसका जो डिलीवरी मैकेनिज्म था, मतलब कि जो पैसा उनको देना है, या जो क्या कहते हैं उसका इंचार्ज था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। और दूसरी बात, गरीब को, और वहाँ से क्या होने लगा, वहाँ से जो पैसा आ रहा था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के थ्रू, वो सीधे किसके पास जा रहा था? वो सीधे जा रहा था जो गांव के पावर ग्रुप्स थे। तो एक लीकेज स्टार्ट हो गया। लीकेज मतलब क्या कहते हैं, मेन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का जो फायदा है वो मिलना चाहिए था गरीब को, बट जो फ़ायदा किसको मिल रहा था? पावर ग्रुप को। और गरीबों को ये पावर ग्रुप वाले कम से कम पैसा दे रहे थे। पावर ग्रुप मतलब समझिए जो गाँव के ताकतवर लोग, ठीक है ना? मतलब एक तरीके स्कैम हो रहा था, स्कैम होता ही है, ठीक है? अब देखिए, द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम वर लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड लैक पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम होता है उसमें क्या कहते हैं, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करती है, और इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, द स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम वाज नॉट लिंक्ड विद ओवरऑल डेवलपमेंट स्टडी एंड डिड नथिंग टू मॉडिफाई द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी which is the root cause of poverty, and did not consider the fact that the poor would not able to take advantage of poverty owing to the lack of awareness। मेन बात ये बोला है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को डेवलपमेंट में एक क्या कहते हैं, मदद करनी चाहिए, बट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो ये योजना आई, ये इन्होंने मतलब डेवलपमेंट में मदद नहीं करी। और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में लोगों को तभी पता चलेगा ना, जब लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी, लोगों के अंदर अब इनिशिएटिव किसी ना किसी तरीके से उनको बताया जाएगा कि हाँ ये स्कीम आपके लिए लॉन्च है, जैसे पेपर में निकलता है जो भी स्कीम लॉन्च होती है आज के टाइम, मुद्रा योजना जो भी है, ठीक है ना। तो गांव साइड में ये नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, लैक ऑफ अवेयरनेस थी, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी थी, जिसकी वजह से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का
फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पाया, ठीक है ना? ये कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ लेते हैं। द 3 मेजर डेफिशिएंसीज़ बोल रहा है कि 3 कमियाँ थीं, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो लॉन्च हुए गाँव में, उनके अंदर 3 कमियाँ थी। क्या-क्या कमियाँ थी? ओइंग टू पुअर डिलीवरी मैकेनिज़्म, जो डिलीवरी मैकेनिज़्म था, मतलब जो इम्प्लीमेंट कर रहा है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो बहुत ही पुअर था। मतलब बहुत क्या कहते हैं कि बहुत इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रहा था। बेनिफिट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का ज़्यादातर जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का फ़ायदा है, वो जो इनएफिशिएंट स्टाफ की वजह से नॉन पुअर को मिला। अब देखिए क्या लिखा है, कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम द रिसोर्स एलोकेटेड आर क्वाइट डेफिशिएंट। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए रिसोर्सेज थे, वो बहुत ही कम थे। मतलब गरीबी अगर इतनी ज़्यादा है मान लीजिए, और रिसोर्सेज इतने कम है, तो भाई कहाँ से काम चलेगा? रिसोर्सेज हैं इतने, मतलब पैसा है इतना, और गरीबी है इतनी, गरीब पूरा गांव गरीब है, और पैसा आया आधे गांव के लिए। मतलब समझ रहे हैं ना? पूरा गांव गरीब, मतलब पूरा एक रूरल एरिया है, वो पूरा गरीब है, इतना बड़ा एरिया, और बट पैसा आया सिर्फ इतने के लिए, तो कहाँ से काम हो पाएगा? ठीक है ना? तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हमारा अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और दूसरी बात, ओइंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इल मोटिवेटेड ऑफिशियल, जो इल मोटिवेटेड ऑफिशियल थे, मतलब कि जो स्कैमर्स में एक तरीके से जो काम नहीं करना चाहते, उनका इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से रिसोर्सेज वेस्टेज हुए और इनएफिशिएंटली यूज़ करे गए। ठीक है ना? अब देखिए, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा बचा है, इसको मैं नेक्स्ट उसमें करा दूंगा। ठीक है।